नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त आदेश दे दिए हैं। मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को साफ ऑर्डर दे दिया है कि आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मार गिराया जाए। आपको बता दें, कुलगाम ने कायराना हरकत करते हुए आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली लगी है। एक मजदूर की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरे मजदूर की भी अस्पताल में मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग निकली। मृतक दीपक और भूपेंद्र दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में कश्मीर गए थे। घटना के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों की नापाक कोशिश देखने को मिली है, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है। इस टारगेट किलिंग में 2 मजदूरों की जान चली गई है। आपको बता दें, दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। उनसे उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि एक मजदूर की तो ऑन द स्पॉट जान चली गई, वहीं दूसरे मजदूर को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं लश्कर ए तैयबा ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है। जानकारी फिलहाल अभी जो सामने आ रही है, आपको बता दें, टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस तरह के हमले अगर लगातार बढ़ते रहे तो आखिर किस तरीके से इन हमलों से निपटा जाएगा। वहीं आपको बता दें, घाटी में आम नागरिकों को चुनकर निशाना बनाने की आतंकी की जो रणनीति है पिछले कई वर्षों से समय समय पर सामने आती रही है, जिसकी वजह से इन घटनाओं को देखते हुए जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें भी डर बना हुआ है। 2022 में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली जब सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और प्रवासी मजदूर लगातार आतंकियों के निशाने पर बनी हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, 20 अक्टूबर 2024 जब सुरंग परियोजना के शिविर पर हमला हुआ, 7 की जान चली गई। तो वहीं अब बात करें 2024 4 अप्रैल की, तो अनंतनाग में बिहार निवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। अब जरा और पीछे जाएं 2023 की तरफ। 2023 जनवरी 1 में डांगरी में 7 लोगों की जान चली गई और 2022 2 जून में बैंक मैनेजर और एक मजदूर की हत्या कर दी गई। वहीं 31 मई 2022 को कुलगाम में स्कूल के बाहर टीचर को गोली मार दी गई। तो वक्त वक्त पर किस तरीके से यहाँ पर टारगेट किलिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि वक्त वक्त पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये जो आंकड़ा है वो बड़ा है, जहां पर आम लोगों को निशाना बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो घटना सामने आई है उसमें देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर धर्म पूछकर 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और हाल फिलहाल की ये जो घटनाएं सामने आई हैं, चाहे 2022 की हो, 23 की हो, 24 की हो, इस तरह की घटनाओं को देखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इलाके की घेराबंदी की जाए, आतंकियों को ढूंढा जाए। फिलहाल अभी ये माहौल, इस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर बनी हुई है, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपने आप में बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहां पर टारगेट किलिंग में 2 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई है। वहीं चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का, रविंद्र श्रीवास्तव, जो हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र, फिलहाल इस टारगेट किलिंग को लेकर जो एलजी मनोज सिन्हा ने दिशा निर्देश या आदेश दिए हैं, कितना प्रभाव इसका दिख रहा है, किस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए वैष्णव, जिस प्रकार से बीती कल जो आतंकियों ने खूनी खेल खेला है, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर हैं जो ईंट भट्टे पे काम करते थे, उनका नाम पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। हालांकि एक जो मजदूर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की मौत आज सुबह हुई है, जब इलाज उसका किया जा रहा था उस समय उसकी मौत हो गई। तो ये दर्शाता है कि आतंकी अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को खास दिशा निर्देश जो है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को नहीं छोड़ा जाए, और इसको लेकर डीजीपी से उन्होंने बात भी की है। और लगातार जिस प्रकार से 22 जुलाई को हेड कांस्टेबल जो थे आशिक हुसैन, उनकी भी इसी प्रकार टारगेट किलिंग की गई थी। उसके बाद
बड़े पैमाने पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको पकड़ा गया था, और अब भी पूरे इलाके को घेर कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही में जो आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर वैसे कहा जाए तो 2021 से लेकर ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। पुलवामा हो, अनंतनाग हो, या फिर कहा जाए कश्मीर के इलाके हो, श्रीनगर का इलाका हो, जहां पर फरवरी 2024 में पंजाब के रहने वाले 2 सिख जो युवक थे उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार भांगड़ी के अंदर 2023 में साल का पहला एक दिन था, तब आतंकियों ने हिंदू परिवारों को टारगेट किया था। और इसी प्रकार पहलगाम के अंदर भी आपने देखा होगा, जब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां भी धर्म पूछकर गोली मारी गई। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे आतंकियों की एक सोची समझी साजिश जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए वैष्णो इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से लगातार अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको गोली मारी जा रही है। हालांकि वो जायज मांग रहे हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें जो है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनको उनकी हत्याएं कर रहा है। तो बॉर्डर पर भी जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है। आसिफ मुनीर जो है वो लगातार बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी बैठे हैं, जो ISI है या पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, वो लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी उनके मौजूद है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। और यही वजह है कि लश्कर तैयबा का जो मुखौटा है उसने ये जिम्मेदारी दी है कि उनकी तरफ से ये कार्रवाई जो है वो की गई है। समय समय पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से टारगेट किलिंग जो सामने नजर आई है, तो इसमें TRF ही एक आतंकी संगठन है जिसमें इन टारगेट किलिंग का जो है वो जिम्मेदारी जो है वो ली जाएगी। ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की रविंद्र, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।